गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोहित है। आज मैं आपको ब्रोकर्स कौन सी वो 5 बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनकी क्लोजिंग नहीं होती या फिर क्लाइंट उनका फ़ोन नहीं उठाता। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं समझते। किसी क्लाइंट ने आपको कॉल किया तो आप पहले उसको सुनो। होता क्या है, कॉल आया तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हम उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं समझते। रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। आप रिक्वायरमेंट जब तक समझेंगे उसको प्रॉपर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। पहले उसको सुनो, सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको 2-3 मिनट 4 मिनट सुनो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछो। छोटे छोटे क्वेश्चन आपने पूछने हैं कि जैसे आप अगर घर लेने आ रहे हैं तो कितनी BHK चाहिए, कौन सा टॉप, आपको कौन से फ्लोर की प्रेफरेंस है, क्या लोकेशन है। अगर ऑफिस लेने आ रहा है तो क्या आपको कितने केबिन चाहिए, कितने वर्क स्टेशन चाहिए, कौन सी लोकेशन चाहिए, कौन सा फ्लोर चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस पूछोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने रिक्वायरमेंट समझी नहीं, वो विजिट पे आया, आपने उसको अपने हिसाब से ऑप्शन दिखा दिए और उसको समझ नहीं आया, फिर आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। तो पहले उसको सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। आप पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, आप उसको दिन में 100 फ़ोन कर रहे हो। मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं। मेरे को 15-16 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि फ़ोन आप करो बट जहाँ नेसेसरी हो वहीं करो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी इंडस्ट्री में पेशेंस नहीं है किसी का। पेशेंस इज़ द की। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे आप क्लोजिंग नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि आप एक बार वो आपसे ले ले चीज़, बट दोबारा वो आपको नहीं कभी, क्योंकि उसको ये डर लगेगा कि मैं इसको कौन फ़ोन करूँगा तो मैं दिन रात परेशान हो जाऊँगा। आप इतना फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन करो, बट उसको कब फ़ोन करना है ये आपको पता होना चाहिए, जो हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थर्ड सबसे बड़ा जो है वो, जो भी अभी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि बहुत नए नए लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही है इंडस्ट्री में, वो अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं। 3 महीने यहाँ काम कर लिया, 6 महीने यहाँ काम कर लिया, 8 महीने कहीं काम कर लिया। तो उससे क्या हो रहा है कि आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो, वहाँ से कुछ सीख रहे हो, यहाँ से कुछ सीख रहे हो, तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो। तो आपको कहीं एक जगह अच्छा पहले सोचो कि कहाँ पे मैंने करना है काम, और लॉन्ग टर्म काम करना है। अपने ओनर से बात करो, जो आपका उसके बारे में पढ़ो, कैसा है क्या है। तो मतलब लॉन्ग टर्म आपने 1 साल से पहले कहीं नहीं जॉब छोड़नी। आप बार बार छोड़ोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हर बंदे का काम करने का तरीका अलग है और आप आने मतलब सीखने से पहले ही ख़राब हो जाओगे। तीसरा सबसे बड़ा जो है वो, आजकल मैंने देखा है कि यहाँ से लाख रुपए कमा लिया, या वहाँ से 50,000 कमा लिया, यहाँ से 2 लाख कमा लिया, तो हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर आप बिगनर हो और आप सीखना चाहते हो, इंडस्ट्री में नए हो, तो सबसे पहला फोकस आपका जो है ना वो पैसे पे नहीं होना चाहिए, लर्निंग पे होना चाहिए। आप कम से कम इसको 3 से 4-5 साल देने हैं, फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपको पैसा आएगा। अगर आप सीख नहीं रहे हो तो लोगों को लगता है कि क्लाइंट को ऑफिस दिखा दिया, घर दिखा दिया और उसको मैंने क्लोज कर दिया और हमारा काम हो गया। ये नहीं है। ये बहुत डीप नॉलेज है रियल एस्टेट में। जब तक आप समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट आया, उसको विजिट करा दिया, फिर अपने बॉस को मिलवा दिया, हमने क्लोज कर दिया और आप सोचो आप बहुत खुश हो रहे हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। और अपना बिहेवियर, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से उसको फॉलोअप कर रहे हो, सामने वाले को आप ये लगना चाहिए कि जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वो एक बार तो चीज़ ले लेगा बट दोबारा रिपीट कस्टमर नहीं बनेगा। रिपीट कस्टमर आपका तभी बनेगा जब आपका बिहेवियर ठीक होगा। उसको लगेगा कि भाई मैं जहाँ आया हूँ वो बंदा मेरे लिए ठीक है, मेरे को अच्छी चीज़ दे सकता है, तभी वो आपको रिपीट करेगा, रिकमेंड भी करेगा। अगर आप छोटे कच्चे लालच में जाओगे तो कुछ फिर वो रिपीट नहीं होगा कस्टमर आपका। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने मुर्गी खानी है या अंडे खाने हैं, ये आपने डिसाइड करना है। लास्ट जो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने दिखा दिया क्लाइंट को चीज़ पसंद है, फिर हम क्या करते हैं, पुशिंग तक ठीक है, पुशिंग आप करो उसको कि सर कब मीटिंग करनी है, क्या करना है। बट कुछ लोग मैंने देखा ओवर पुशिंग करते हैं। ओवर पुशिंग बिल्कुल नहीं करनी। जब आप ओवर पुशिंग करोगे तो क्लाइंट जो आपसे कट जाएगा, फ़ोन उठाना बंद कर देगा, उसको लगेगा पता नहीं इसका अपना ऐसा क्या लालच है इसके अंदर। तो आपने क्या करना, ओवर पुशिंग नहीं करनी, पुशिंग करनी है। बट उसने बोला कि मैं परसों बताता हूँ, या तो आपने परसों बताता हूँ, तो आप आज फ़ोन नहीं करोगे, उसे कल करोगे शाम को। लोग क्या करते हैं कि उसने बोला परसों बताता हूँ, फिर भी दिन में 3-3 4-4 फ़ोन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज कस्टमर जो है, हो सकता है एक बार आपसे चीज़ ले ले बट रिपीट नहीं होगा। रिपीट कस्टमर बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले टाइम में आप देखोगे, अगर जो भी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके रिपीट कस्टमर 100% होते हैं। आज मेरे रिपीट कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। तो क्यों? क्योंकि
ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो ये सब गलतियाँ ना करें। तो मैं बस यही बताना चाहूँगा कि अब आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।